आज हम बात करने वाले हैं HDFC एश्योर्ड गेन प्लस के बारे में। आखिर ये कैसे गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करता है, पूरा का पूरा रिव्यू देखेंगे। अगर 2026 में आप अपने कस्टमर को ये पॉलिसी सेल करना चाहते हैं या फिर आप एक कस्टमर है पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं, तो ये बेहद जरूरी होता है कि आपको योजना के बारे में सारी की सारी जानकारी मालूम हो। तो चलिए शुरू करते हैं और हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आप सारी की सारी चीजें इसके बारे में समझ पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एफक्यूज देखकर यहाँ पर सारी चीजें समझ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस प्लान का आपको एक छोटा सा परिचय देने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये प्लान है क्या। देखिए ये जो प्लान है ये गारंटेड मैच्योरिटी चाहने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको लाइफ कवर के साथ सेविंग का विकल्प मिल जाता है और रिस्क फ्री ग्रोथ आपको जो है मिल जाता है। यानी कि ये सारी खूबियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। प्लान के टाइप्स की बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल प्लान है जो कि नॉन लिंकेड है, यानी कि मार्केट से इसका कोई लिंक नहीं है। मार्केट से लिंक नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट क्रैश करता है या ग्रोथ करता है, कुछ भी उथल पुथल मार्केट में होती है तो उसका कोई भी जो है पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आपकी पॉलिसी पर नहीं पड़ने वाला, ना ही आपकी प्रॉफिट पर पड़ने वाला है। पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, गारंटेड प्लस बोनस बेस्ड प्लान है। यानी कुछ पार्ट इसमें गारंटेड भी है और बोनस वाला भी सिस्टम इस प्लान में आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस प्लान की जो मुख्य विशेषता है वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। गारंटेड सेम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आपको प्रोवाइड किया जाएंगी, मैच्योरिटी पर आपको गारंटेड राशि मिलने वाली है। गारंटेड जो है टर्मिनल एडिशन भी आपको मिलेगा, यानी कि 5वें साल आप गारंटेड एडिशन के लाभ को जो है यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं सिंपल रिजर्वनी बोनस के बारे में। ये जो है हर साल कंपनी जो है अपने हिसाब से जो है निर्धारित करती है, घोषित करती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें टर्मिनल बोनस भी मिलता है, पॉलिसी मैच्योरिटी या डेथ पर ये अतिरिक्त बोनस के रूप में दिया जाता है। बाकी अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपको एक खूबी और देखने को मिलती है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब सारी चीजें तो हमने थोड़ा बहुत समझ ली है, एक जो है बेस हमारा बन चुका है। बात करते हैं कौन कौन इसे ले सकता है। तो न्यूनतम उम्र रखी गई है 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो वो कोई बालक है उसके लिए पॉलिसी को लिया जा सकता है। अधिकतम एज जो है 65 वर्ष रखी गई है और अधिकतम मेच्योरिटी एज जो है 85 ईयर्स रखी गई, यानी कि 85 साल। पॉलिसी टर्म जो है 10 से 30 साल का लिया जा सकता है, यानी 10, 11, 12 और ऐसे ही करके 30 तक आप किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। पीपीटी के लिए यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि 5 साल, 6 साल, 7, 8 और ऐसे ही 12 तक। यानी इनमें से आप किसी भी टर्म पीपीटी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अब पीपीटी का मतलब होता है कितने समय आप जो है प्रीमियम को जमा करना चाहते हैं। न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम की बात करते हैं तो 30,000 रुपए कम से कम आने चाहिए और सिंगल प्रीमियम में इसे जो है 2.5 लाख रुपए देकर लिया जा सकता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके डेथ बेनिफिट को समझते हैं। क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी को बाय करता है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस पे, तो जो सबसे पहले ये देखता है कि इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को क्या फंड मिलेगा, मेरे नॉमिनी को कितने रुपए जो है मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मृत्यु पर क्या मिलता है। मृत्यु में मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ, गारंटेड टर्मिनल एडिशन, वेस्टेड बोनस और टर्मिनल बोनस जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ये 4 चीजें मिलती हैं। अब डेथ सम एश्योर्ड जो फॉर्मूला हो तो कैसे कैलकुलेट होता है। तो लिमिटेड प्रीमियम के लिए यहाँ पर आपको जो है एनुअल प्रीमियम का 10 गुना और साथ ही साथ एनुअल प्रीमियम का 7 गुना, ये 2 विकल्प मिलते हैं जिनमें से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि ये एज पर भी निर्भर करते हैं। अगर 45 साल से कम उम्र है या 45 साल आपकी उम्र है तब आप जो है कम उम्र के लिए 10 गुने तक ले सकते हैं और ज्यादा है तो आप 7 गुने तक का ही ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपको सेकंड क्या देखा जाता है, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। जो भी इन दोनों में से अधिक आता है वही जो है नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। ये तो हो गया इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। दूसरे केस में क्या होता है, हमारा पॉलिसी होल्डर पूरा का पूरा टाइम जो है सर्वाइव करता है और जीवित है। तो ऐसे स्थिति में क्या दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में मेच्योरिटी का लाभ दिया जाता है जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहलाता है, जिसमें आपको गारंटेड टर्मिनल एडिशन प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ बोनस भी जो कि कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और अगली चीज यहाँ पर मिनिमम 101% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम आपको जो है देना दिया जाता है। अब एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल है और उन्होंने प्रीमियम जमा किया है 1 लाख रुपए। 5 साल का पीपीटी है और 15 साल का इन्होंने टर्म लिया है। तो टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 5 सालों में 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए इन्होंने जमा कर दिया। अब गारंटेड यहाँ पर अमाउंट इन्हें मिलेगा 5,44,228 रुपए। ये तो गारंटेड अलग अमाउंट हो गया।
साथ ही साथ अगर 4% के हिसाब से बोनस मिलता है तो 6,19,294 रुपए मिलेंगे। अगर 8% के हिसाब से मिलता है तो 9,47,707 रुपए ये मिलेंगे, यानी गारंटेड अमाउंट और इन दोनों में से कोई एक जो है मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4% के सिनेरियो में लगभग 5% मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपका 8% के सिनेरियो में 6 से 6.5% तक का मिल जाता है। तो लगभग लगभग आपको इतना यहाँ पर अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर आप सिंगल क्लिक में आ सकते हैं और इस पूरे पोस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स को अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज को बताया गया है। और यहाँ पर जो है अगर स्क्रॉल डाउन करके हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, और अब बात करते हैं पॉलिसी को लैप्स और रिवाइवल से संबंधित। देखिए ग्रेस पीरियड यहाँ पर मंथली मोड में 15 दिन का और एनुअल मोड में 30 दिन का जो है यहाँ पर दिया जाता है। लैप्स पॉलिसी जो है केवल 1 साल प्रीमियम न देने पर हो जाती है। रिवाइवल का क्या मतलब है? रिवाइवल जो है पॉलिसी 5 साल के अंदर फिर से चालू कराई जा सकती है। हालांकि जितना प्रीमियम बकाया रहता है उस पर 9.5% का इंटरेस्ट रेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी जमा करना पड़ता है। सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो सरेंडर वैल्यू वह वैल्यू होती है कि अगर आप पॉलिसी से असंतुष्ट हैं या किसी कारणवश आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, तब आपको वहां पर सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दो चीजें होती हैं। तो इन दोनों में से जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, जो अमाउंट ज्यादा होता है वही आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं लोन फैकल्टी की। तो लोन फैकल्टी आपको सरेंडर वैल्यू का 80% तक यहाँ पर दिया जाता है, जिसके लिए आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है, यानी इतनी ब्याज भी आपको देनी पड़ती है। आगे हम बात करते हैं और माइनर लाइफ रूल के बारे में बात कर लेते हैं। यानी 12 वर्ष से कम आयु में जो है फुल रिस्क कवर जो है 2 साल के बाद होती है, और पहले मृत्यु होने पर प्रीमियम रिफंड हो जाता है। यानी पॉलिसी लिए अगर 2 साल पूरा हो गया तब रिस्क कवर चालू होता है, या फिर 12 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो रिस्क कवर चालू होता है। इन दोनों में से अगर कोई भी पूरा नहीं होता है तो जो प्रीमियम आपने जमा किया है वही प्रीमियम रिफंड मिलता है। सुसाइड केस में क्या होता है कि अगर पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर ही जो है पॉलिसी होल्डर जो है सुसाइड कर लेता है, तो इस स्थिति में जो है 80% जो है रिफंड मिलता है प्रीमियम का, या फिर सरेंडर वैल्यू जो अमाउंट ज्यादा होगा वो आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं जिसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट वैसे ही रहने वाला है जैसा आप देखते हैं 80 सेक्शन 80C और 1010D के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर मेच्योरिटी का जो अमाउंट होगा टैक्स फ्री आपको दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी किन के लिए सही है किन के लिए नहीं, ये चीजें भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आप लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पेज पर आकर इस सारी की सारी चीजों को रीड कर सकते हैं। हालांकि इस प्लान से संबंधित आपके काफी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसको यहाँ पर हमने लिखने का प्रयास किया है आंसर के साथ। हो सकता है आपका जो प्रश्न हो इनसे भिन्न हो, तो आप जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको वहीं पर दिया जाएगा। बाकी आप किसी अदर पॉलिसी का जो है डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, या किन्हीं दो पॉलिसियों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।